हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है टीजीटी भर्ती 7471 जो पोस्ट थी उसके बारे में लेकर। दोस्तों, मैं भी बहुत सारे ग्रुपों में जुड़ा हूं और आप भी शायद बहुत सारे ग्रुपों के साथ जुड़े होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक जानकारी दूंगा और उसके बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है वो बताऊँगा और क्या नहीं करना चाहिए वो बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो साथी है वो ग्रुप में खेलते रहते हैं कि तू 5 नंबर लेगा, तेरी शिकायत होगी, ये करेगा वो करेगा। भाई एक बार ना आप रुक जाइए, आप अपना काम कर लीजिए, वो चीज़ बाद में देखते रहिएगा। वो आपका काम क्या वो सुन लीजिएगा। अभी जैसा कि खदरी साहब के इंटरव्यू हमें सुनने को मिले हैं, उन्होंने दैनिक सवेरे का भी इंटरव्यू दिया है और बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब पे काम करने वाले साथी हैं उन्होंने भी इंटरव्यू लिया है, तो उन्हें भी बहुत कुछ जानकारियाँ वहाँ से मिली है। तो वहाँ पे सबसे पहले जो इंटरव्यू था उन्होंने कहा था कि केवल और केवल जो 5 नंबर छोड़ना चाहता है उसको मौका मिलेगा डीवी पे, पहली बात। तो उसके बाद दोबारा जब दैनिक सवेरा ने लास्ट इंटरव्यू जो हमारा लिए है कल परसों, उसमें उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, जो साथी लेना चाहता है और वो जायज़ है तो उनको भी मौका मिल जाएगा। अब वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्होंने तो कह दिया। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारा काम नहीं है, वो अब डिपार्टमेंट का काम ही है, पहली बात। तो दूसरी बात दोस्तों, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आपके लिए जो ज़रूरी काम है ना वो तैयार रखिए आप। अभी आपका डीवी होने वाला है, कुछ एक पोस्टों का अपना संस्कृत की बात करें 11-12 का है, तो कुछ एक का पहले भी और कुछ एक का बाद भी है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, आप अपना काम कर लीजिए। ये जो उल जुलूल फालतू की बातें वो बाद में भी होते रहेंगे, टाइम पास चीज़ें होती हैं वो बाद में होते रहेंगे। सबसे पहले अपना काम दोस्तों, आप सहमत हो तो ज़रूर बताना। सबसे पहले हमारा काम डीवी करवाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्सों को प्रस्तुत करना है। ऐसा ना हो कि इन बातों में आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही कंप्लीट करना भूल जाओ। पहली बात तो जो साथी एससी है, जो साथी बीसीए है, जो साथी बीसीबी है और वो जर्नल में वहाँ पे उन्होंने फॉर्म डाल दिया। तो अब लास्ट इंटरव्यू में भोपाल सिंह खत्री जी ने कहा है कि मौका मिलेगा सबको, कोई बात नहीं, जो लेना चाहता है उसको भी मौका मिल जाएगा। तो भैया अपने साथ में तैयार रखो अपने जो एससी के, बीसीए के या बीसीबी के जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके तैयार रखो। हो सकता है आपको मौका मिल जाए। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि उनका कहना दोस्तों, मेरा कहना नहीं है। और वो कहाँ तक सही होगा वो डीवी पे ही पता चलेगा। दूसरी बात, जो साथी जिसका एक्सपीरियंस उस टाइम सिग्नेचर नहीं हुआ था, अब सिग्नेचर वो भी तैयार रखो, अर्थात डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट तैयार रखो। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं और काउंटिंग के साथ कि 1 2 3 कौन कौन से और कितने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। वीडियो को पूरी सुनिएगा और अगर कोई भी साथी नया जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सही समय पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो पहली बात तो ये थी दोस्तों। और दूसरी बात ये कि कौन नंबर लेगा कौन नहीं लेगा और उसकी इंक्वायरी। दोस्तों, आप क्या इंक्वायरी करवाओगे, डिपार्टमेंट खुद इंक्वायरी करेगा। अगर कोई गलत नंबर लेगा तो फंसेगा, पहले ही बहुत बार बोला जा चुका है। अब ये मत सोचना कि हमारे साथी हमको फंसाएंगे। अरे आपके साथी आपको फंसाए या ना फंसाए, आप खुद ही अपने आप को फंसा रहे हो। अगर आप गलत नंबर ले रहे हो तो, गलत नंबर क्लेम कर रहे हो तो कोई आपको फंसाने वाला नहीं, आप अपने आप को खुद ही फंसा रहे हो। और अगर आपका हक है तो आप छोड़ना मत भाई, 100% लो अपने नंबर को, चाहे आप योग्य हो। मतलब आपको लगता है कि हाँ मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन, आपको नहीं लगता है कि नहीं होगा। अगर आप योग्य है तो 5 नंबर को आप वहाँ पे बोलो कि मुझे 5 नंबर चाहिए, नो जॉब है, 180 से कम इनकम है। क्या डर है आपको? कोई डर नहीं है। कौन डरा रहा है आपको? कोई नहीं डरा रहा मेरे भाई। आपका हक है, आपको मिलेगा, आपको लेना चाहिए। मगर यदि 1% भी आपको लगता है कि आपका हक नहीं है तो गलती से भी इतना बड़ा गलत काम मत कर देना। बाद में ये मत कहना कि हमारे साथियों ने मैं फंसाया, हमारी किस्मत ने। आप खुद ही फंसने जा रहे हो अगर आप गलत नंबर लोगे तो, क्योंकि बार बार बोला जा चुका है इंटरव्यू में, वो नहीं बख्शा जाएगा जो गलत नंबर लेगा। पहली बात तो भर्ती से बाहर हो जाओगे, दूसरी बात 5 साल के लिए एचएससी या कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे, और तीसरी बात हो सकता है आपके ऊपर 420 या केस लग जाए। अब ये सब बातें भी बात की। अब बात दोस्तों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, सबसे पहले आप ये लिस्ट सुन लीजिए और ये तैयार रखिए। बहुत सारे दोस्तों ने कुछ एक डॉक्यूमेंट्स बताए, उसमें कुछ कम भी हैं और कुछ एक ने ज़्यादा ही बता दिए, तो पहले सुन लीजिए जो भी आपको तैयार रखने हैं। भाई सबसे पहले जो आपको तैयार रखना होगा, अभी आपका 1 या 2 दिन में, कल या परसों आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो साइट पे आ जाएगा। स्क्रूटनी फॉर्म जो आपको भर के लेके जाना होगा, वो स्क्रूटनी फॉर्म आपको सबसे पहले नंबर पे चाहिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो चाहिएगा दोस्तों नंबर 2 पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म भरा था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चाहिएगा, अप्लाई जिस समय आपने किया था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चाहिएगा। नंबर 3
रोल नंबर, आपका जो स्क्रीनिंग आप दे के आए हो तो उसके अंदर आपका रोल नंबर था वो आपको चाहिए, क्योंकि रोल नंबर के अनुसार ही आपका रिजल्ट जो कंसीडर होगा, तो आपका रोल नंबर भी आपको उस टाइम पे चाहिएगा। नंबर 3 आपका आधार कार्ड दोस्तों, अपडेटेड आधार कार्ड आपको चाहिएगा, ये ध्यान रखना, अपडेटेड आधार कार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट बोल चुकी है कि अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लो। कुछ पैन कार्ड वाली भी आई थी, वो तो चलो करवाओ या ना करवाओ, आधार कार्ड। उसके बाद बात आई है डोमिसाइल, जो आपका हरियाणा का है या जो जहाँ का भी है वो आपको चाहिए। जो इम्पोर्टेंट जो आपके कागजात है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है SC हो, BC हो, BCA हो, BCB हो या ESM हो या EWS हो, उनको अपना सर्टिफिकेट चाहिएगा उस टाइम पे, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EWS वाला या जो ESM वगैरह है, उनको अपना सर्टिफिकेट वो तैयार रखना है। तैयार रख लीजिए पहले डॉक्यूमेंट्स को अपने एक अच्छे से तरीके से तैयार रख लीजिएगा। उसके बाद नो जॉब, अगर किसी ने अप्लाई किया तो नो जॉब का सर्टिफिकेट बना के तैयार रखिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस, जिन साथियों ने जोड़ा है, जिन्होंने कहा है कि हमें एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और वो गवर्नमेंट से कंसिडर्ड है, तो उनको तैयार रखना, तैयार उनको भी रखना। जिन्होंने नहीं जोड़ा, हो सकता है आपको मौका मिल जाए, तैयार रखिएगा भाई, ठीक है। मैं नहीं कहता कि आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक तो कुछ स्थिति उनके बयानों से साफ नहीं हो रही, वो देंगे नहीं देंगे। कभी कह रहे हैं कि हम केवल छोड़ने का मौका देंगे, वो दैनिक सवेरा में एक न्यूज़ आई थी कल परसों, वो कह रहे थे कि हाँ दोबारा से लेने का भी मौका देंगे। तो आप तैयार रखिएगा, वो होगा जो होगा बाद में देखा जाएगा। ओके, उसके बाद 10th क्लास की जो आपकी DMC होती है, +2 क्लास की DMC होती है, और अगर नंबर 11 की बात करें तो आपकी BA या फिर आपने शास्त्री की है तो वो DMC आप तैयार रखिएगा। मगर DMC के साथ साथ इसकी डिग्री भी तैयार रखिएगा। DMC के साथ साथ BA की या शास्त्री की जो आपने की है उसकी डिग्री भी तैयार रखिएगा। अब उसके बाद है B.Ed की डिग्री, जो B.Ed होती है उसके DMC के साथ साथ आपको डिग्री भी तैयार रखनी है, B.Ed की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद है MA, अगर किसी ने वहाँ डाला है कि मैंने MA भी कर रखी है, या MA के ओब्लिक अगर आपने डाला है कि हमने आचार्य कर रखी है, तो आप डिग्री और DMC दोनों ही तैयार रखिएगा। ओके, और उसके बाद नंबर 14 HTET सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है, कि आपका HTET जो हुआ है वो सर्टिफिकेट, अगर आपके 2 या 3 HTET हुए हैं तो आपने जो भी वहाँ पे अप्लाई किया वो आप HTET का सर्टिफिकेट तैयार रखिए। ओके दोस्तों, तो दोबारा से बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले हैं, मगर उससे पहले 2 डॉक्यूमेंट्स सुन लो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आपकी फ़ोटोग्राफ, आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है वो, और एक फैमिली ID, वो भी अपडेटेड जो अब की है वो आपको तैयार रखनी है दोस्तों, ठीक है, जिसमें वेरीफाई आपकी इनकम हो चुकी है, वो आपको तैयार रखनी है। नंबर दोबारा सुन लो भाई, नंबर 1 पे आपको स्क्रूटिनी फॉर्म तैयार रखना है, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, नंबर 3 रोल नंबर, नंबर 4 आधार कार्ड, नंबर 5 डोमिसाइल, नंबर 6 पे SC BC EWS या ESM का सर्टिफिकेट, नंबर 7 पे नो जॉब का सर्टिफिकेट, नंबर 8 एक्सपीरियंस, 9 10वीं क्लास की, नंबर 10 12वीं क्लास की, नंबर 11 BA या शास्त्री की डिग्री और DMC, नंबर 13 की बात करें B.Ed की जो डिग्री है वो और DMC, और उसके बाद MA की डिग्री या DMC, डिग्री या DMC ने डिग्री और DMC सॉरी, और उसके बाद है HTET का आपका सर्टिफिकेट, और उसके बाद है आपकी फ़ोटो, और उसके बाद है आपकी फैमिली ID। तो ये डॉक्यूमेंट्स पहले एक बार तैयार कर लीजिए दोस्तों। देखो हमारा काम होता है अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर लेना, वो सब बाद की बातें हैं दोस्तों, वो आयोग का काम है, किसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा, किसकी वो कार्रवाई बिठाएगा, किसके, वो उन चीज़ों में मत उलझो, पहले अपने आप तैयार रहो, इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखो। डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके तैयार हैं तो उनकी 2-2 कॉपी करवा लीजिए, फोटोस्टेट कॉपी करवा लीजिए 2-2, वैसे वहाँ पे एक ही कॉपी चाहिए होती है, फिर भी मैं कहता हूँ कि अपनी तरफ से 2-2 कॉपी करवा लीजिए, ओरिजिनल प्लस 2 कॉपी आप साथ में वहाँ पे लेके जाइएगा। और ये जो है ना, इनसे बचिए कि ये हो जाएगा, हम ये करेंगे, हम आपके ऊपर FIR करेंगे, ये करेंगे। FIR क्या, आजकल तो RTI लगाते हैं, वो करेंगे। मेरे भाइयों, आप टीचर हो, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करो, टीचर की गरिमा को बनाए रखो। मुझे पता है मेरे को देखने वाले जितने भी टीचर होंगे वो मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे, मुझसे ज़्यादा विद्वान होंगे, मगर 1-2 साथी मेरी तरह होता है जो कमेंटबाजी करता रहता है। साथियों, आप टीचर हो, टीचर की गरिमा को बनाए रखो। आपकी बातों को हर कोई सुनता है, अरे आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो कम से कम उन शब्दों का सटीक प्रयोग कीजिए ताकि पता चले कि हाँ, बोलने वाला उचित बोल रहा है और सुनने वाला उचित सुन रहा है, और जो कमेंट कर रहा है वो भी उचित कर रहा है। तो दोस्तों इन चीज़ों से बचिएगा। ओके, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेगा, अपना DV करवाइएगा। बात आती है लास्ट में कि सर हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरी प्रत्येक वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं, सर हमें नया मौका मिलेगा। भाई देखो, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो बयानबाजी है वो कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है। मैं कुछ बोल दूं, अगले दिन कुछ आ जाती है। अपने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिए दोस्तों,
हो सकता है आपको मौका मिल जाए, तो ठीक है आप अप्लाई कर देना, वहाँ पे दिखा देना कि हाँ हमें मौका चाहिए, हमें 5 मार्क्स चाहिए, हमें नो जॉब के चाहिए। नहीं मिले तो ठीक है भाई, जो भी आपका है वो मान्य होगा। और अगर आपको मौका केवल छोड़ने का मिलो तो जिसको लगे कि मैंने गलत नंबर लिए हैं छोड़ देना, जिसको लगे नहीं मेरा सही है तो डरना मत दोस्तों किसी के कमेंट से कि ये होगा। अरे कुछ नहीं, आप योग्य क्यों डर रहे हो? डरना उनको है जो योग्य नहीं है, डरना उनको है जो गलत काम कर रहे हैं। सही को कोई नहीं डरा रहा, ना मैं डरा रहा ना कोई और डरा रहा। कोई भी व्यक्ति सही के लिए कुछ नहीं बोल रहा, जो गलत है उनके लिए बोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों उन साथियों तक जो टीजीटी का स्क्रीनिंग देके आए हैं, ताकि उनको पता चले कि हमारा पहला अब कार्य जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के वहाँ पे डीवी करवाना है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा, कट ऑफ कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे नहीं जाएगी, ये होगा वो होगा। अरे किसको पता है? कट ऑफ का अनुमान है सभी का, सब अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं। किसी का अनुमान सही हो जाएगा, किसी के 1 या 2 नंबर से ऊपर या नीचे हो जाएगा, मगर हमारा जो काम है वो हमें बिना अनुमान लगाए 100% करना होगा, और वो क्या है? डीवी के लिए तैयार रहना। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।